आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर वर्ड के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे नींद से मुताल्लिक चंद दिलचस्प मालूमात। आपकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में सर्फ होता है। इसके अलावा नींद के माहिरीन का अब ये भी कहना है कि इस बारे में वो जानने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक बार सोने के बाद क्या होता है। सबसे लंबा कोई बगैर नींद के चला गया है तो वो 11 दिन 25 मिनट है। हाई स्कूल में रहते हुए एक तालिब इल्म बगैर नींद के 264 घंटे गया, जिसके लिए इसने सन 1964 में एनुअल ग्रेड सैन डिएगो साइंस फेयर में पहली पोजीशन हासिल की। इस शख्स का नाम रैंडी था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ऐसा दोबारा करेंगे तो रैंडी ने एक शानदार नहीं कहा। दूसरों का दावा है कि इन्होंने रैंडी के रिकॉर्ड को शिकस्त दी है, लेकिन इनकी कोई भी कोशिश सख्त मुशाहिदे के तहत नहीं की गई। जैसा कि रैंडी ने कहा था, लिहाजा ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि इससे ज़्यादा भी कोई सोया है कि नहीं। हाथी किसी भी दूसरे जानवर से कम सोते हैं। आपने सुना होगा कि हाथी कभी नहीं भूलता, लेकिन साइंसदानों को यकीन नहीं है कि ऐसा क्यों है। ये सोचा जाता है कि इंसान आरईएम नींद के दौरान यादों पर अमल करते हैं। दूसरी जानिब हाथियों को हर 3 से 4 दिन में सिर्फ आरईएम नींद में जाते देखा गया है और वो सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। शेर और शीरख्वार बच्चे यकसा मिकदार में सोते हैं। ज़्यादातर इंसानी नौज़ायदा बच्चों को दिन में तकरीबन 16 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। तकरीबन एक मुकम्मल बड़े हुए शेर के बराबर दुनिया का सबसे सोया हुआ जानवर कोआला है, जो दिन में तकरीबन 18 से 22 घंटे तक सोता है। जब घड़ी आगे बढ़ती है तो हम 1 घंटे की नींद खो देते हैं और दिल के मोहलिक दौरे की तादाद बढ़ जाती है। जब घड़ी फॉल बैक करती है तो हम 1 घंटा नींद ज़्यादा हासिल करते हैं और दिल के दौरे का खतरा कम हो जाता है। इसका आप खुद भी मुज़ाहिरा कर सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटा नींद खोने से आपकी सेहत पर कितना असर पड़ सकता है। बहुत से नींद के मखसूस अल्फाज हैं जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। सोमनीफोबिया सोने का खौफ है और नाइरोफोबिया डरावने ख्वाबों या ख्वाब आने का खौफ है। क्लिनोमेनिया सारा दिन बिस्तर पर आरामदेह रहने का नाकाबिले तस्खीर ख्वाहिश है, जबकि डायसानिया इस एहसास का लफ्ज़ है जब आप अभी जागे हैं और वाकई बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि पालतू जानवर और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी ख्वाबी का तजर्बा कर सकते हैं। वो ज़्यादा चर्बी हासिल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं और अपने तवाज़ुन खो देते हैं। ये सब इन असरात से मिलते जुलते हैं जो इंसान नींद से महरूम होने पर बर्दाश्त कर सकते हैं। तहकीक से पता चलता है कि पूरे चांद तक के दिनों में लोग बाद में सोते हैं और कम सोते हैं, हालांकि इसकी वजूहात वाज़ेह नहीं है। समंदरी ऑटर्स सोते वक्त हाथ पकड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे से दूर ना जाएं। थकावट दिन में 2 बार अरूज पर होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए तकरीबन 2 AM से 2 PM तक। यही वजह है कि आप दोपहर के खाने के बाद कम चौकस होते हैं। पीर की सुबह जागने में दुश्वारी होती है। इसकी एक वजह यह है कि आराम करने के बाद दोबारा एकदम उठना अक्सर मुश्किल हो जाता है। हम वाहिद मैमल्स हैं जो खुशी से नींद में ताख़ीर करते हैं। तनाव, जिस्मानी या ज़हनी बीमारी, रहने या सोने के इंतज़ामात, ख़ानदानी तारीख़, शिफ्ट का काम, ग़िज़ा और वर्जिश की आदत, ये सब है जो बेख्वाबी में मुआविन साबित हो सकते हैं। सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल होना एक हकीकी हालत है जिसे डायसानिया कहा जाता है। ये ग़िज़ाइयत की कमी, डिप्रेशन या दीगर मसाइल की तरफ इशारा कर सकता है। इंसोमिया की तारीफ इस नींद से नहीं की जाती जो आप हर रात खो देते हैं, लेकिन ग़नूदगी, तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी, सर दर्द, चिड़चिड़ापन और दीगर मसाइल हैं जो ये हर रोज़ पैदा कर सकता है। ब्रिटिश बुलडॉग वो वाहिद कुत्ते हैं जो स्लीप अपानिया, सांस लेने की खराबी का तजर्बा करने के लिए जाने जाते हैं।
براہ راست 16 گھنٹے جاگنے سے آپ کی کارکردگی اتنی ہی کم ہو جاتی ہے جیسے آپ خون میں الکوہل کی سطح 0.5% تھی۔ قانونی حد 0.8% ہے۔ 17ویں صدی میں آدھی رات کو اٹھنا معمول کی بات تھی۔ لوگ 2 حصوں میں سوتے تھے جو 1 یا 2 گھنٹے کی تقسیم ہوتے تھے، پڑھنے، نماز پڑھنے، قربت یا دوستوں کے ساتھ میل جول کا وقت ہوتا تھا۔ نیند کے بغیر جانے سے آپ کو بھوک پڑنے کا امکان ہے، کیونکہ لیپٹن کی سطح، بھوک کو منظم کرنے والا ہارمون، گر جاتا ہے۔ جب ڈے سیونگز ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کو ٹریفک حادثہ ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیند کا اضافی گھنٹہ حادثات کو کم کرتا ہے۔ ابتدائی انگلش مل اور فیکٹری ٹاؤنز میں ایک کام یہ تھا کہ لوگوں کو کام کے لیے جگانے کے لیے ان کی کھڑکیاں کھٹکھٹائیں۔ جاپان میں ملازمت پر سونا کم مسئلہ ہے۔ کمپنیاں اسے زیادہ کام سے تھکاوٹ کی علامت کے طور پر قبول کر سکتی ہیں۔ کچھ کار رینٹل کانٹریکٹس کے معاہدے آپ کو 6 گھنٹے سے کم نیند پر گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیتے۔ بے خوابی کا اثر غم کا ایک عام حصہ ہوتی ہے۔ نیند کی گولیاں لینے سے اس قدرتی عمل میں خلل پڑ سکتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش عام طور پر آپ کی نیند کے نمونوں کو بہتر بناتی ہے۔ سونے سے پہلے سخت ورزش آپ کو بیدار رکھ سکتی ہے۔ آج ہم میں سے 75% لوگ رنگ میں خواب دیکھتے ہیں۔ کلر ٹیلی ویژن سے پہلے ہم میں سے صرف 15% لوگ کلرڈ خواب دیکھ سکتے تھے۔ ویل اور ڈولفن لفظی طور پر آدھی نیند سو جاتے ہیں۔ ہماری نیند کی سب سے بڑی ڈسٹریکشن میں سے ایک 24 گھنٹے انٹرنیٹ تک رسائی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 15% آبادی سلیپ واکرز ہیں۔ ہر 4 میں سے ایک شادی شدہ جوڑے الگ الگ بستروں میں سوتے ہیں۔ زرافے کو دن میں صرف 1.9 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بھورے رنگ کی چمگادڑ کو دن میں 19.9 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرے لوگوں کا نیند میں سائن لینگویج استعمال کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ نیند کی کمی کھانے کی کمی سے زیادہ تیزی سے آپ کو ہلاک کر سکتی ہے۔ جاگنے کے 5 منٹ کے اندر اندر آپ اپنا 50% خواب بھول جاتے ہیں۔ نیند کی کمی سے درد برداشت کم ہو جاتا ہے۔ اپنے فرنٹ پر سونے سے ہاضمے میں مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ کمانے والے تقریباً 65,000 سے 75,000 پاؤنڈ بہتر نیند لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی نیند سے متعلق کوئی دلچسپ معلومات ہیں تو ہمارے ساتھ کومنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔